देश में ये गलरिया समाज की जो जनसंख्या है वो लगभग 14 से 15 करोड़ की है। इस देश में रहने वाली ये समाज 14 से 15 करोड़ की आबादी में निवास कर रही है। अगर हम परसेंटेज इसका निकालते हैं तो 10 से 11% निकलता है, लेकिन हम परसेंटेज इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि ये जो समाज है ये अनेक उपजातियों से बटी हुई है। कोई पाल लिखता है, कोई श्रीपाल लिखता है, कोई गलरिया लिखता है, कोई धनगर लिखता है, कोई नीखर लिखता है, कोई बघेल लिखता है, कोई चंदेल लिखता है, कोई पाली लिखता है, कोई रबारी लिखता है, कोई भरवाड़ लिखता है। ऐसे अनेक अनेक क्षेत्रों में, हम साउथ में चले जाएं यदि, तो बिना पढ़े हम पढ़ नहीं सकते। कुरवा, कुरुम्बा, रमैया, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के, वो गलरिया हैं, लेकिन कौन जानता है। अपन गुरुजी, मैं गया बिहार, गया जी में मैंने एक बैठक ली समाज की। वहां मंडल गलरिया समाज के लोग लिखते हैं, महतो गलरिया समाज के लोग लिखते हैं, इसलिए जनसंख्या निकाल के नहीं आ पा रही। आज यहाँ पे विधायक जी बैठे हैं और मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पूरी समाज में एक अपील की हुई है कि आप जिस उपजाति से जाने जाते हैं, हमारे रामपुर में, हमारे बीच में हमारी समाज के लोग यादव भी लिखते हैं, चाहे वो रामरतन यादव हो, चाहे रघुनाथ यादव हो, ये सारे लोग गलरिया हैं, लेकिन ये यादव लिखते हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यादव लिखते हैं। मेरी सबसे ये अपील है कि आप जिस उपजाति से जाने जाते हैं लिखें, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। आप यादव लिखें, पाल लिखें, श्रीपाल लिखें, धनगर लिखें, रबारी लिखें, रेवारी लिखें, जो लिख लें चाहे लिखें, लेकिन जब भी आप अपना स्कूल में एडमिशन कराते हैं, प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार कराते हैं, तो कोष्टक में आप गलरिया लिखें। अगर आपने कोष्टक में गलरिया लिख दिया तो पूरे देश की जो जनसंख्या है वो एक दिन एकत्रित हो जाएगी। अभी शासन प्रशासन हमारा अभी जो केंद्र सरकार ने जो घोषणा की हुई है जातिगत जनगणना की, उसमें आपकी जनगणना, देश में ये गलरिया समाज की जो जनसंख्या है वो लगभग 14 से 15 करोड़ की है। इस देश में रहने वाली ये समाज 14 से 15 करोड़ की आबादी में निवास कर रही है। अगर हम परसेंटेज इसका निकालते हैं तो 10 से 11% निकलता है, लेकिन हम परसेंटेज इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि ये जो समाज है ये अनेक उपजातियों से बटी हुई है। कोई पाल लिखता है, कोई श्रीपाल लिखता है, कोई गलरिया लिखता है, कोई धनगर लिखता है, कोई नीखर लिखता है, कोई बघेल लिखता है, कोई चंदेल लिखता है, कोई पाली लिखता है, कोई रबारी लिखता है, कोई भरवाड़ लिखता है। ऐसे अनेक अनेक क्षेत्रों में, हम साउथ में चले जाएं यदि, तो बिना पढ़े हम पढ़ नहीं सकते। कुरवा, कुरुम्बा, रमैया, सिद्धारमैया